Hello students, my name is Aisha Ranjit Kaur from Satyam College Polytechnical नकोदर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है फ़ोटोशॉप के ऊपर। फ़ोटोशॉप क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अडोब फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम हमारी इमेजेस को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, पेंट करते हैं, एनिमेशन करते हैं। जितनी भी एक फ़ोटो के ऊपर हम एडिटिंग करके उसको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ बना देते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है अडोब फ़ोटोशॉप। सो डेफिनेशन देखते हैं। फ़ोटोशॉप इज़ द लीडिंग प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग प्रोग्राम रिलीज्ड बाय अडोब। ठीक है, जो फ़ोटोशॉप है एक प्रोफेशनल इमेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और इसको क्रिएट किया था अडोब ने। ठीक है, फ़ोटोशॉप इज़ यूज्ड बोथ creating and editing images to the used in printing or online. Easy to use but full of high quality features, Photoshop is the best choice for any image manipulate job. जो एक फ़ोटोशॉप है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इमेजेस को हमें प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमारे साथ पास कोई फ़ोटो है जहाँ हमें कोई पोस्टर मेक करना है, या कोई पैम्पलेट बनाना है, जो कुछ भी होता है उस सब को बनाने के लिए जो मेन और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो क्या है? एक अडोब फ़ोटोशॉप है जिसकी हेल्प से हम अपनी फ़ोटोज़ को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, देन आता है कि ये हमारा जो फ़ोटोशॉप है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। यूजिंग ऑफ फ़ोटोशॉप पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन के लिए हम फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन देने के लिए, या फिर पावर पॉइंट में भी जितनी भी हम इमेजेस वगैरह हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसकी स्लाइड में जितनी भी इमेजेस हम सेलेक्ट करें उनको एडिट करके फ़ोटोशॉप में हम यूज़ कर सकते हैं। देन पब्लिकेशन एंड लेआउट मतलब हैंड आउट के लिए या फिर वाउचर्स वगैरह बनाने के लिए। फिर आता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी ग्राफिक्स होते हैं किसी वेब पेज के अंदर उसके लिए यूज़ होता है, वेब को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, नेविगेशंस के लिए यूज़ होता है, वीडियो के सेगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, डिजिटल मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। अब बात करेंगे, इंट्रोडक्शन है कि जो हमारी फ़ोटोशॉप है उसको हम कैसे रिस्टोरेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मींस अगर कोई फ़ोटो हमारी बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड सी है, जहाँ वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, हम एडिटिंग करके उसमें कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स भी डाल देते हैं जिसकी हेल्प से वो इमेज अच्छी दिखने लग जाती है। ठीक है, उसको हम फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ब्राइटनेस हो गया, ठीक है, उसमें होता है। ठीक है, इसमें हम ब्राइटनेस के थ्रू अलग अलग इफ़ेक्ट्स के थ्रू हम इमेज की जो शेप है, बनतर है, उसको चेंज कर सकते हैं। देन आता है वर्किंग कलर्स एंड शेप्स। इसमें हम यूज़ करते हैं कलर्स, बहुत सारे कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं एक फ़ोटोशॉप में, और उसमें शेप हम अपनी इमेज को कोई अलग शेप दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इन सब के लिए। देन इसके जितना भी टेक्स्ट होता है उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग से फ़ॉन्ट होते हैं टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो हम अपने फ़ॉन्ट में अगर हमने फ़ोटो पर कुछ लिखा है उसको हम अलग अलग के तरीके के फ़ॉन्ट के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देन बात आती है इसके ग्राफिक्स की। ठीक है, फ़ोटोशॉप में जितने भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस होती है, उसमें ये वर्क करता है। फिर स्टार्ट कैसे करते हैं हम अपनी फ़ोटोशॉप को? क्लिक द स्टार्ट बटन, मतलब कि सबसे पहले तो हम अपना जो फ़ोटोशॉप अडोब फ़ोटोशॉप है उसको अपने कंप्यूटर पीसी पर इंस्टॉल करेंगे। फिर उसको ओपन कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, देन उसके फ़ोल्डर जो होता है प्रोग्राम्स वाला उसके ऊपर, देन हम ओपन करेंगे अडोब फ़ोटोशॉप पर। ठीक है, फिर उसके अंदर जो उसके क्लिकिंग आते हैं वो एक फ़ोटोशॉप के इंटरफेस क्या होते हैं कि उसके अंदर अलग अलग सी बार्स होती हैं, अलग अलग से चीज़ें हैं। एक साइड कलर्स की होती है, एक साइड शेप्स की होती हैं, मीनू बार होता है। ठीक है, टूल बॉक्स होता है, ये सारा कुछ यूज़ होता है हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर। फ़ोटोशॉप जब भी आती है ऐसा उसका व्यू होता है। हम इस पर अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं, देन उस पर एडिटिंग जो होती है वो स्टार्ट करते हैं। देन फ़ोटोशॉप इंटरफेस में क्या होता है, इसके क्या है कि एक कंसिस्ट बार जो मीनू बार होता है उसके 9 मीनूज़ होते हैं। जैसे हम कैसे फ़ाइल को कैसे सेव करना है, कहाँ सेव करना है, एडिटिंग के लिए हम इमेज को एडिट करते हैं, इमेज में हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं, लेयर्स में कैसा उसको शेप, बैकग्राउंड सारा कुछ कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए सिलेक्ट में होता है कि हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसमें अगर और ऐड ऑन करनी है उसके लिए फ़िल्टर्स अलग अलग
फ़िल्टर्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे ब्राइटनेस बता हमने कुछ ज़्यादा करनी है या कम करनी है, उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है, इसके लिए व्यू में हम देखते हैं उसका व्यू कैसा होना चाहिए। अलग अलग ऑप्शंस होती हैं कि वो नेगेटिव में होना चाहिए, जैसे हमारे पहले नेगेटिव होते थे वैसा होना चाहिए, या फिर किसी और शो में बहुत अलग अलग तरह के विंडोज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड एक होता है हेल्प। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है उसके लिए एक हेल्प मेनू बार भी होता है, जिसकी हेल्प से हम उसके बारे में और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आगे आता है टूल्स। द टूल बॉक्स कंटेन्स मैनी ऑफ द टूल्स यू विल बी वर्किंग विद इन अ फोटोशॉप। दिस क्रिएट्स टूल्स फॉर वर्किंग विद इमेज एंड फ़ोटोशॉप। इसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग टूल्स की हेल्प से, जैसे उसमें एक ब्रश होता है, रेज़र होती है, ठीक है, जहाँ फिर हमें कुछ टेक्स्ट लिख रहा है उसके लिए यूज़ होता है, शेप देनी है। चलो अलग अलग किस्म के टूल्स में हम एडिट करते हैं इमेज के लिए। ठीक है, देन हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेयर्स को। इसमें है पेंट, ब्रश, सिंबल। इसको हम यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए। अगर हमें अपनी पिक्चर पर कोई शेडिंग देनी है उसके लिए यूज़ करते हैं, अलग कलर देना है उसके लिए यूज़ करते हैं। शो एंड हाइड लेयर, वे क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी आईज़ जो है वो देख पाती है, मगर जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं उसमें वो नहीं दिखती हैं, उसके लिए वो यूज़ होता है। उसे हम हाइड कर सकते हैं। अगर हमें वो उस पिक्चर में चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसे हाइड भी कर सकते हैं। देन आता है लिंक आइकन। लिंक आइकन का मतलब है कि जैसे हम कोई एक चीज़ पर, लिंक पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो हम उस पर कोई दूसरी लेयर को भी अटैच कर सकते हैं। बट ये तब तक ही वर्क करती हैं, दो लेयर, जब तक वो आपस में सेपरेट ना हो तब तक वर्क करती हैं ये आपस में। ठीक है, देन हमारा आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि हमें ने कोई फ़ोटो क्लिक किया है, हमको उसका बैकग्राउंड जो है पसंद नहीं है, तो हम उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेयर्स में वही कि हम कैसे अपने नाम को एडिट कर सकते हैं, जहाँ कुछ और टेक्स्ट करना है उसके लिए, नंबरिंग के लिए, या फिर उस चीज़ के लिए। ठीक है, टेक्स्ट लेयर में भी यही होता है कि हमें अपना टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करना है, किस स्पेसिफिक लेयर में, इटालियन, टाइम रोमन, कैलवरी, मतलब बहुत अलग अलग सी ऑप्शंस होती हैं टेक्स्ट लेयर की भी। आगे आता है ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। ग्राफिक फाइल फॉर्मेट में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे ग्राफिकल जो इंटरचेंज फॉर्मेट्स है उसकी कितनी लिमिट है। ठीक है, मान लीजिए वो 8 बिट का है तो उसमें 256 कलर्स यूज़ होते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं मतलब कम एरिकल से यूनिफॉर्म कलर के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें जो होता है लूजलेस कंप्रेशन हमारा यूज़ होता है। देन हमारा आता है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो जितने भी हमारी इमेज का टेक्स्ट है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, स्मॉल साइज़ उसका कितना होना चाहिए, रेजोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। और देन हमारा आता है क्रिएटिंग एन इमेज अर्चीव। ठीक है, वी शो टू मेंटेन द ओरिजिनल फाइल। जब हम इमेज को क्रिएट करते हैं तो हमारा ये मेन मोटिव होता है कि जो हमारी इमेज है वो ओरिजिनल लगनी चाहिए, फेक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, उसका जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, दिखने में वो बेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने इसमें कुछ एडिटिंग किया। एडोब फोटोशॉप का एक मेन पार्ट ये है कि जब भी हम किसी इमेज को एडिट करते हैं, ठीक है, उसकी लेयर्स को चेंज करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, वो एकदम से रियल लगनी चाहिए। जैसे हाँ असल में भी वो चीज़ जिसकी हमने पिक क्लिक की है वो असल में भी ऐसी ही है, मतलब एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी जान डाल देता है फ़ोटोशॉप उसके अंदर कि हम जिस भी इमेज को क्लिक करते हैं या एडिट करते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि देखकर लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है। उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। दे सेव द फाइल एज़ द JPG। हम हमारी फ़ाइल को JPG में सेव कर सकते हैं, जहाँ पे GIF में कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है इमेज की रेजोल्यूशन, मतलब ये कितनी हाई क्वालिटी के होते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं, कैसा होता है इसका सारी रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड स्क्रीन का। ठीक है, उसमें हम देखते हैं इमेज रेजोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो भी हमारे लीनियर इंच में यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं इमेज रेजोल्यूशन। ठीक है, पिक्सल पर इंच में यूज़ करते हैं हम इसको। इसकी क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड होता है, साइज़ के ऊपर होता है, फाइल के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा एडोब फोटोशॉप के ऊपर। आज हमने देखा कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, वो कैसे इंस्टॉल होता है, किससे उसको ओपन करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ। ओके, थैंक यू।